बाबा जी की प्यारी सास संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि आज की साखी किसी एक इंसान की नहीं है। ये हर उस दिल की साखी है जो चुप चुप सा रहता है लेकिन अंदर बहुत कुछ सहता है। संगत जी, आज का इंसान बाहर से हंसता है, बोलता है, काम करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन वो अंदर से थक चुका है। कोई शरीर से नहीं थका, कोई काम से नहीं थका, लेकिन इंसान अपने ही मन से थक ही गया है। दिन में जो हुआ वो भी मन में चलता रहता है और जो नहीं हुआ वो भी मन में चलता रहता है। जो बीत गया उसका बोझ भी और जो होगा उसका चिंता भी। संगत जी, मन कभी वर्तमान में नहीं रुकता। वो या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। हम सब शांति चाहते हैं, है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि शांति बाहर से पहले आए। हम चाहते हैं कि हालात बदलें, लोग बदलें, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, तब मन शांत रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों में फल उलझे हुए हैं, हम दुनिया में उलझे हुए हैं, तो मन शांत कहाँ से होगा संगत जी? पर जो ये ज़िंदगी का नियम है ना, वो उल्टा है। जिंदगी पहले मन को तोड़ती है, फिर परखती है, थकाती है, और जब इंसान हार कर बैठ जाता है तब उसे असली रास्ता दिखाती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सच्ची साखी है। संगत जी, एक इंसान था, कोई बड़ा संत नहीं, कोई त्यागी नहीं, एक बिल्कुल आम इंसान। घर परिवार काम जिम्मेदारियां वही जो हर किसी की होती है। उसके घर में भी वही होता था जो हर घर में होता है। कभी किसी ने उसकी बात नहीं समझी, कभी किसी ने उसके मन को चोट दी, कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं हुई, तो हर बार उसके अंदर एक आवाज़ उठती थी कि मैं ही क्यों समझूं, सामने वाला क्यों नहीं समझता, मैं ही क्यों सहूं, मुझे भी तो दर्द होता है। संगत जी, ये धीरे धीरे ये सवाल उसका बोझ बन गए। वो दिखता था सामान्य, लेकिन वो अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। फिर एक दिन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, ना कोई बड़ा झगड़ा हुआ, ना ही कोई अपमान हुआ। बस उस दिन उसके मन लड़ते लड़ते थक ही गया था। किसी ने उसे उल्टा बोल दिया था और उसने जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। और तभी उसने कुछ महसूस किया कि जवाब ना देकर कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी इज्जत कम नहीं हुई, सच बदल नहीं गया, बस उसका मन जो है ना वो हल्का हो गया। वहीं उसे पहली बार समझ आया कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, हर बार सही साबित करना जरूरी नहीं है, हर बार जीतना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। संगत जी, हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। नहीं भाई, कोई कमज़ोर नहीं समझता, और समझने वाले समझने दो ना। लेकिन सच ये है कि जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है उसे दुनिया की राय की ज़रूरत ही नहीं रहती। दुख ज़्यादातर वहाँ से नहीं आता जहाँ कुछ गलत होता है। संगत जी, दुख जो है ना वो कहीं से ऐसे नहीं आता जहाँ कुछ गलत हो रहा हो। दुख तो वहाँ से आता है जहाँ मन रुकना नहीं जानता। कोई एक शब्द दिल में बैठ जाता है, कोई एक व्यवहार मन में अटक जाता है, और हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे जहर जहर खुद ही रोज पी रहे हो। आज ज़्यादातर लोग दूसरों से नहीं टूटे हैं, वो अपने मन ही से टूट रहे हैं। देखिए, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। अपने भी कभी वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं। लोग हमारे मन की भाषा नहीं समझेंगे, लेकिन जो इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वही इंसान अंदर से आज़ाद हो जाता है। संगत जी, शांति कोई पाने की चीज़ नहीं है, ना ही शांति छोड़ने से आती है।
छोड़ना कि हर बात का जवाब देना है, छोड़ना कि हर बात दिल पर लेनी है, छोड़ना कि सब हमें यही समझे। ये सब हमको छोड़ना है कि हमें हर बात का जवाब देना है, नहीं देना संगत जी। ना ही हमको हर बात दिल पर लेनी है और ना ही हम ये समझें कि लोग हमें समझें। जिस दिन इंसान ये सब छोड़ देता है ना, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। ये सब दुनिया की झंझोलों मत फंसो। ये दुनिया है, लोगों के चक्कर में आप पड़ोगे तो खुद में उलझे रहोगे, आप अपने मन में शांति नहीं ला पाओगे और दुनियादारी में छोड़ दोगे कि हमें कौन क्या कह रहा है, लोग हमें अच्छा कहें या लोग बुरे कह रहे हैं। ये सब दिमाग में नहीं लेना है संगत जी। और याद रखना, अगर मन भारी है तो बाहर की दुनिया कभी सुंदर नहीं लगेगी। वहीं अगर आपका मन शांत है तो अधूरी जिंदगी भी पूरी लगने लगती है। संगत जी, यही साखी है और यही हर इंसान की कहानी है जो आजकल हो रहा है, जो हम सबके साथ होता है। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको समझ में आई होगी कि हमें क्या छोड़ना है। संगत जी, इस साखी को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि लोग अपने ही मन को कंट्रोल में रखना सीखें। लोग जो दुखी हैं वो सुखी रहना सीखें, खुश रहना सीखें। तो और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।